हम अभी आप बैकग्राउंड देख रहे हैं बोर्ड पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुतुलपुरा जाटान में है और लगभग 300 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल है। इससे पूर्व में भी हमने आपको यहाँ का एक सेशन दिखाया था कि एक दिव्यांग यहाँ पर टीचर हैं, उनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए। आज हम आए हैं ये देखने के लिए कि इनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या किन सुविधाओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है और टीचरों को लेकर टीचर जो है अपनी क्या यहाँ पर जो है वो समस्याएं बताएंगे। स्टूडेंट्स भी अगर जुड़ना चाहेंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या इश्यूज़ है। तब तक आप अभी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना का आप आनंद लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और जो लोग हैं उनसे भी बात करवाएंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते चलें। अभी प्रार्थना शुरू होते ही ख़त्म होते ही हम आपसे वापस से कनेक्ट करवाएंगे यहाँ के अध्यापकों से और प्रिंसिपल से। और 9:30 स्कूल के टाइम के बाद में लगभग 4 जो टीचर्स थे वो टाइम समय के बाद में आए, भागते हाफते हुए दौड़ते हुए। शायद उनके पास टेलीफोन चला गया होगा कि कुछ लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, व्यवस्थाएं देखने के लिए। अभी प्रार्थना हुई, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर आपने देखा अच्छा परफॉर्मेंस था बच्चों का और क्लासेस में बच्चों ने जाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर अभी जो पोषाहार है उसको लेकर के जो बजट आया है लगभग 95 लाख के आसपास का सवाई माधोपुर जिले को बजट दिया गया था। इसमें हफ्ते में 3 दिन बच्चों को दूध पिलाने की जो है वो व्यवस्था यहाँ सरकार की तरफ से की गई है। और आज वो भी हम उसको भी चेक कर लेंगे कि ये जो दूध यहाँ पर आता है और पीछे जो आप देख रहे हैं पोषाहार का, वो भी हम देख लेंगे कि कितना पौष्टिक है आहार कि नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि यहाँ सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जो लाभ हैं वो अगर यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ होगी वो आपको देखने को मिलेगी तो बच्चे और उनके जो माता पिता है वो उसको देख करके देखेंगे। और अगर जो कुछ नेगेटिव्स अगर यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं सुधार की बात होगी। जी 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 अच्छा भाई दूध जब हम लोग जब आए थे तो यहाँ एक थैली के अंदर ही दूध था, ये भी बाद में आया ना दूध। ये देखो आगे जी पहली फाड़ दिया एक थैली गन लो और 4-5 थैली और पड़ी है और ये दूध है। नहीं, एक ही पैकेट आया था जब हम लोग पहले आए थे, उसके बाद अभी ये अभी नहीं आया तो ये अब नहीं आयो, अब नहीं आयो। तो कितना आता है डेली? इतना ही आता है या ज्यादा? कभी 30 किलो आवा, कभी 20 किलो आवा, कभी 25 किलो। बच्चों के हिसाब से दूध आता है। 20 किलो आता है तो फिर और बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी मिलाना पड़ता होगा? नहीं सर, हम तो देखो अगर पूर्ति हो तो कर देते हैं, हम मैडम से बोल देते हैं। हमारा क्या बच रहा है इसमें? हम हमारा बच्चा, मैडम का नहीं है बच्चा हमारा। हम भी बच्चों की माँ ही है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। देखो पढ़ते हैं, सही बात है, लेकिन हमको शिकायत भी मिली थी यहाँ, कई जगह से लोगों ने बताया भी था दूध जो है वो कम मिलता है। हमने आकर के सुबह जब देखा तो यहाँ पर थैलियाँ, एक थैली थी, अभी ये बहुत सारी थैलियाँ हुई, हमने आते हुए देखा है। तो आप इस बात ये तो कम भी आई है और अभी दोबारा आई। ये तो ये दूध हो गया यहाँ, ये वाला ये दूध देखिए। अच्छा ठीक है। प्रिंसिपल अभी आप है ना कार्यवाही, क्या नाम है? कल्पना भारती। कल्पना जी, दूध कितना आता है यहाँ पर बच्चों के लिए? बच्चों के स्टैंड के अकॉर्डिंग दूध आता है यहाँ पे, कभी 20 किलो 25 किलो जितना बच्चे आते हैं उस हिसाब से दूध आ जाता है। हम लोगों को कहीं से शिकायत भी मिली थी इस बात की कि दूध जो है वो कम आता है या आता है तो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट भी होती है, सही है बात? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार आप दूध की पड़ताल कर चेक करवा दीजिए आप अपना। जी जो बिना गरम वाला दूध है ना वो गरम में चेक करेंगे। इसमें से एक गिलास निकाल दो आप। हाँ नहीं आप नाप रहे मैं तो खाली
तो आपका इनके सरस वालों के साथ में टाई अप है, दूध जो आते हैं वो कहीं से भी लेना पड़ता है ऐसा है, या सरकारी की उससे? अच्छा अच्छा, एक थोड़ा सा निकाल दो, आप तो दूध जाएगा। चेक कर लो, गर्म है, नीचे रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो। एक मिनट, आप तार इधर वाया, रुको इधर आना, एक बार चेक करवा। पट्टा तो नहीं ना गर्म में? नहीं, डूबना चाहिए, और दूध डाल दो। ऊपर चले बैठने का ठीक। नहीं, वो आपका कहना और यहाँ ये चेक होना, उसके बाद कहना वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होता है। अच्छी बात है आपकी चेक मैडम देख रहा है ना। हाँ, मैडम आप आइए, थोड़ा सा बात करें। लेके जाएंगे, अभी एक थैली ले लेंगे जी। आ जाइए, दो बच्चों के साथ ही बैठ के बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ का टॉयलेट वगैरह बता दीजिए एक बार, हम बच्चों किस तरफ है थोड़ा देख लेंगे, एक बार दिखा दीजिए। एक बार मैडम तुम ले लो साथ में। ये जेंट्स का है, थोड़ा आगे तक ले जाओ। स्टाफ और बच्चे जेंट्स उसी में जाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये जेंट्स का, ये मतलब बॉयज का है, बॉयज और स्टाफ का ये है। उधर गर्ल्स का, आप आगे चलिए तो देख लो कोई है तो नहीं। हाँ, है कोई नहीं है ना? कल सुबह रहने दे, बाद में जाना, बाद में जाना। देख और दिखा के आयो। पानी आता है इसमें, टंकी है ऊपर, ये भी दिक्कत है। इधर ये भी टॉयलेट इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बच्चे चले जाते नहीं मानते। दिखाओ ये भी। इसको मिटवाओ, गालियाँ वगैरह लिखी हुई हैं। तो इधर आ जाइए। तो मैडम स्ट्रेंथ कितने की, थोड़ा सा आपके विद्यालय के बारे में आप थोड़ा सा। 28 बच्चे, कितने बच्चे? 328। 10th क्लास में कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं। और स्टूडेंट्स आ जाते हैं टाइम पर? क्या स्टूडेंट आते नहीं है, उनको बुलाने जाना पड़ता है। कई बार तो सर जाते हैं, कई बार हम बच्चों को भेजते हैं। तो बाकी स्टाफ कितना अभी आपके पास है, और कितने लोग ट्रेनिंग मेरे पास ट्रेनिंग में तो सिर्फ एक टीचर गई है, उसको यहाँ आके पता चला। एक CL में मेरे पास 12 स्टाफ है PN समेत, और PTI की, बाबू की और HM वाली सीट खाली है, वैकेंट चल रही होगा। हम लोग जब आए थे, हम लोग यहाँ 9:25 पे आ गए थे, और उसके बाद 9:30 तक कुछ स्टाफ यहाँ पर आया,
और उसके बाद चार जो आपके स्टाफ थे वो 9:45 और 9:50 के दरमियान आए। तो उनके लिए आप कुछ दिशा निर्देश नहीं देते, कोई उनको नोटिस वगैरह नहीं मिलता क्या? नहीं, कहा जाता है ना उनको, मौके कह दिया जाता है उनको। बार बार अगर गलती हो, बार बार गलती है तो वो वाली बात है कि हाँ लिखित में होता है, ऑर्डर निकाल दिया जाता है। अच्छा, आपको क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पर? इस ये जो एरिया है ये काफी पिछड़ा एरिया भी है, इस तरफ के बच्चे भी आते हैं, तो उनके माँ बाप को लेकर के, माँ बाप में भी अवेयरनेस है नहीं है क्या? आपकी क्या अपील होगी माँ बाप के लिए भी, और क्या व्यवस्था आपको झेलनी पड़ती है? यहाँ पे माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है ये लोग। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ये समझे पढ़ाई के महत्व को और बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें, यही चाहते हैं तो, ताकि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। अच्छा, शिक्षक जो है उसके साथ साथ में यहाँ बुजुर्ग से शिक्षक हैं कोई, रेलवे कॉलोनी के शायद हैं वो कई बार हमने देखा, हमारे टीम मेंबर्स उन्होंने भी देखा है कि वो खुद जाते हैं बच्चों को बुलाने के लिए घर पे, और कई उनको मना भी कर देते हैं, धुतकार भी देते हैं, कई लोगों को पकड़ के लाते हैं। तो शिक्षकों की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी स्कूल में रहती है क्या, जाके बुला के पकड़ के लाना है बच्चों? नहीं, वो क्या गवर्नमेंट ने कह रहा है हर बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, तो उसके तहत तो टीचर को बुलाना पड़ता है। अच्छा, आप ये जो दूध की बात हुई अभी, यहाँ दूध आप मीठा दूध देते हैं कि फीका दूध बच्चों को मिलता है? हम मीठा दूध देते हैं बच्चों को। लेकिन वहाँ ऑर्डर, गवर्नमेंट जो ऑर्डर है उसमें तो फीका ही सैंक्शन हुआ है, फिर शक्कर कहाँ से आती है? अभी थोड़ा सा पोषाहार से कर लेते हैं, थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे ना फीका दूध पीते नहीं है, खुद से करते हैं जो भी। एक आपकी मैडम है, उनका भी हम इंटरव्यू एक बार करके गए थे, विजय लक्ष्मी जी, उनका भी एक बार जान लेते हैं कि कुछ हुआ क्या, उनकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, और फिर उसके बाद क्या यहाँ की जो पड़ताल है उसमें सामने आया वो आपको बताएंगे। नमस्कार मैडम, आपसे हमने लगभग 1 साल होने को आया। आपकी समस्या थी कि ये जो मैदान है मिट्टी का है, रैंप नहीं है स्कूल में, और भी सारे मुद्दे थे, क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया कि नहीं? क्या हुआ, आप कहाँ गए उसके बाद? उसके लिए तो मैं कलेक्टर साहब के पास गई थी, पीसी पवन जी के पास में। उन्होंने कहा जैसे एडजस्ट हो सकता है वैसे कीजिए, है ना। और आचार संहिता लग रही थी तो जिला परिषद वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो आचार संहिता लग रही है, बाद में आपका काम किया जाएगा। उसके बाद भी है ना, अभी आचार संहिता खत्म होने के बाद भी 2 बार हो के आई हूँ जिला परिषद में। और मेरे जो रिलेटिव है उनको भी भेजा था मैंने जिला परिषद में, तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीओ सर से मिलने गई, सीओ सर मीटिंग में थे, बोली गए हुए थे, और बाबूजी वगैरह इन्होंने कह दिया हो जाएगा, लेकिन अभी तो कोई कार्यवाही भी नहीं हुई, कोई काम भी नहीं हुआ। और उसके अलावा अब तो किससे करें उम्मीद, बताइए आप। अब सरकार भी बदल गए, कलेक्टर भी बदल गए, और दूसरे, अच्छा हाँ जी, दानिश, हाँ जी, एमएलए साहब से मिल के आई मैं। हाँ, मैंने तो यूँ कहा था उनसे कि सर देखो मेरा बजट अटका पड़ा है, तो या तो उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए या फिर मेरा ट्रांसफर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ना आपका बजट का तो रहने दो और ट्रांसफर कर देते हैं आपका, आप कहाँ रहते हो? मैं इनकी सिटी में रहते हैं, कि ठीक है आपका सिटी में कर देते हैं। तो फिर कोई कार्यवाही नहीं है। उनको गए, उन्होंने जन सुनवाई करी थी ना उस दिन गई थी मैं 29-30 तारीख के दिन। तो फिर से कोई प्रशासनिक अधिकारी या जो विधायक और कई सारे जो उनके लोग हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप थोड़ा देखिए इन अध्यापक की तरफ। 1 साल पहले लगभग हमने वीडियो बनाया था, बाकायदा उसको आगे भेजा भी था, मिनिस्ट्री तक भी वो गया था। अब सरकार और प्रशासन ने बदल गया है, तो कम से कम आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि सरकारी जो शिक्षक है उनकी सुविधाओं को भी अगर आप सुविधा देंगे तो ही वो बच्चों को शायद कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर जो है बेटर कर सकता है। मैडम, आपको पता है इनके मुद्दे के ऊपर आप कभी मिलने की कोशिश की आपने? सर मैं तो इंचार्ज अब बनी हूँ, इससे पहले मैडम ने की है कार्रवाई, बाकी मैं तो 30 नवंबर के बाद से भी इंचार्ज बनी हूँ। और हम तो चाहते हैं इनकी समस्या का समाधान हो, तो हम कोशिश करेंगे हम भी। 8th क्लास। अच्छा, इंग्लिश का पीरियड सर आजा, इजाजत है आपकी? इंग्लिश का पीरियड चल रहा है। क्या सब्जेक्ट अभी एग्जाम भी नजदीकी है इन लोगों के, तो कितना हो गया? क्या कोर्स पूरा कर दिए, दौरान कार्य चल रहा है अभी। अच्छा, रिवीजन चल रहा है। और अभी फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में टीसी पर एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ इनको, दोबारा रिवीजन करवाना, ताकि छुट्टियों में जो भूल गए उनको याददाश्ती दोबारा बनी रहे। अच्छा, ठीक है। और कोई ऐसी चीज जो हम पूछ सके जो आपके बच्चों को कम, जो निजी स्कूल वाले जो लोग हैं वो भी देख लें कि सरकारी स्कूलों का स्तर क्या है, मेहनत भी करते हैं टीचर, वो भी पता लग जाए। कोई ऐसी चीज जो भी रिसेंट में आपने पढ़ाई हो? बताओ बेटा।
अच्छा ओरल टेस्ट ले लो, पूछ लो, अच्छा खड़ा हो रहे चलिए। वेडनेसडे की स्पेलिंग बताओ। वेडनेसडे। आ जाओ आगे आ जाओ। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 12 दिन होते हैं। अच्छा महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में 30 31। 30 31 28 भी होते हैं फरवरी में, 29 भी होते हैं। सप्ताह में कितने दिन बताया आपने? 12 दिनों के नाम बताओ, हिंदी में बताओ। 12 दिनों के नाम बताओ। बोलो बोलो कोई बात नहीं याद है? नहीं। एक दो का तो बता दो। साल में कितने दिन होते हैं? साल में 12 होते हैं। साल में 12 दिन। हाँ। अच्छा और महीने कितने होते हैं? महीने में 12 होते हैं। महीने 12 होते हैं, दिन में 12 होते हैं। चलो बैठ जाओ, ये कंफ्यूज है। दूध मिला नहीं तुमको? दूध पी लिया? दूध पिया करो तुम, ठीक है। और आप में से कोई बताएगा जो सवाल इनसे पूछा उसका जवाब दोगे आप? आप बताओ। हाँ 7 दिन होते हैं। चलो दिनों के नाम इंग्लिश में बताइए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे कौन बोलेगा? फ्राइडे। वेडनेसडे की स्पेलिंग बताओ। V8 कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 दिसंबर में कितने दिन होते हैं? दिसंबर 31 कैसे पता लगा? याद कर रखे हैं? जनवरी में? जनवरी में 30 के दो। सैटरडे की स्पेलिंग बताओ। सैटरडे ST और आप में से कोई बताएगा सैटरडे की स्पेलिंग? बताएगा कोई? आप बताओगे? बताओ क्या नाम है, पहले नाम बताओ। नगीना। नाम बताओ सैटरडे की। SATURDAY सैटरडे। सैटरडे यानी संडे। सैटरडे यानी संडे नहीं, वो शनिवार। डर क्यों रहे हो आप लोग? ठीक है। और वेडनेसडे की बताओ। WENESDAY वेनसडे। वेनसडे यानी गुरुवार। ट्यूसडे। TUESDAY ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी मंगलवार। एप्लीकेशन पता है कि एप्लीकेशन का कोई बताएगा? इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना आता है? आप जल्दी से आगे आ जाओ, फिर और भी क्लास में जाइए। हाँ बताओ। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कुतलपुरा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कुतलपुरा जटाना फॉर माधुपुर मैडम मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कोटा आई फेल गो विथ हिम आई फेल रेडी दियर रियडियल यू वर्ल्ड इशू माय टीसी ट्रांसफर एंड सर्टिफिकेट एंड ऑब्लिज। क्या नाम है आपका? सिमरन बैरागी। ठीक है, ताली बजाओ एक बार इनके लिए। Very good. ठीक है। आप क्या और क्या है आपका? क्या है टीचर्स डायरी में? इसमें क्या मेंटेन करना होता है? एक्टिविटी क्या क्या हुआ, मतलब जो आज क्या काम कर रहे हैं, जैसे आज क्या का पढ़ाना है, बताइए, आज उसकी का पूर्व बताइए। योजना होती है। ठीक है। तो जैसे 8th में टीसी पर एप्लीकेशन याद करवाना है इनको, आज पूछना और याद करवाना। तो वो है 9th में ईमेल पढ़ाऊंगा मैं, और 7th में अपोजिट, और 9th में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक है। पेपर को डेली हाँ अभी भी लेकिन बच्चे पुअर हैं, या तो कंफ्यूज हैं या फिर या डर के लिए, डर की वजह से बोल रहे हैं, या छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही खेल लिए आप लोग। दूध पियो आप बराबर, और अगर दूध टाइम पे नहीं मिले तो आप शिकायत करो हमको, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरा कुछ कर लेते। 10th तक किधर सर? आजा। गुड मॉर्निंग। बैठो आप। ये कौन सी क्लास है मैडम? 10th है। कैसी चल रही है तैयारी? आज का क्या है सब्जेक्ट? कौन सा पढ़ा रहे हो? मैथ्स पढ़ा रहे हो। थोड़ा सा पूछ लें अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा, क्या अभी मैथ्स में क्या क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हो? अच्छा, कुछ भी सवाल पूछ लें आपसे। पहाड़े कहाँ तक याद है? सबसे ज्यादा पहाड़े किसको याद है? 21 तक याद है। 19 का सुना होगा, खड़ा हो जाओ।
पहले नाम बताना। अभिषेक मेहरा। चेक कर पढ़ा। अभिषेक मेहरा। नाम पढ़ा सुनाओ। 19 एकम 19 19 19 57 19 चौका 76 19 5 95 19 छिक्की 102। आराम से तसल्ली से। ये तो आपको ऐसे ही है। 19 एकम 19 19 दूनी 38 हम देख नहीं रहे, आपकी तरफ सुनाओ। 19 57 19 चौका 76 19 5 95 19 छिक्की 102 19 7 छुट्टियों में घूम लिए कि ज्यादा? बैठ जाओ। 19 का पढ़ा और किसको याद है? हाँ? किसी को याद नहीं है? 11 का पढ़ा किसको याद है? 11 का हाँ? क्या नाम है? मुस्कान। 11 का पढ़ा सुनो। 11 कम 11 11 22 11 33 11 54 11 5 55 11 6 66 11 7 77 11 9 88 11 99 11 110। ठीक है। 13 का सुनाओ आप। 13 का नहीं है? 10th क्लास में हो आप? 13 का किसको पता है? हाथ खड़े करो। जो हाथ नहीं खड़ा करेगा उससे पूछूंगा मैं। इधर देखो, ऊपर सर। आप तो बड़े हो, हाथ खड़ा करो। 13 का याद आता है कि नहीं आता है? बस बाकी किसी को नहीं आता। ठीक है। टीचर डायरी आपकी मेंटेन करते होंगे ना? आपको कहा है नहीं है? ठीक है। आप अगली बार आप आया तो रखें आप साथ में, उसमें पता लग जाता है ना क्या पढ़ा रहे हैं। चलो ये बताओ भाई, क्या मिश्र घटनाएं मैडम पढ़ा रहे होंगे ना अभी? मिश्र घटनाएं किसको कहते हैं? मिश्र घटनाएं किसको कहते हैं? तो पता तो होगा ना मिश्र घटनाएं किसको बोलते हैं? ये बता दी। और बताना और क्या है, पर थोड़ा सा बताओ। पाई का मान किसको आता है? पाई का मान किस किसको आता है? सिर्फ बता रहा नहीं। हाथ खड़ा करो बस। पाई का मान कितना होता है? जिनको नहीं आता वो खड़े हो जाओ। जिनको नहीं आता वो खड़े हो जाओ फटाफट। पाई का मान किन को नहीं आता? एक बार खड़े हो जाओ, आपको पता तो लगे। खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं आता सजा थोड़ी दे रहे हैं, पता तो लगना चाहिए ना। अच्छा, किसको आता है पाई का मान? आप बताओ। और इसके अलावा एक आराम से बताओ, सोच के, कोई बात नहीं। और कौन था दूसरा? बैठ जाओ। अच्छा। इंग्लिश में किसी को बोला आता है कोई निबंध, ऐसे या एप्लीकेशन आती है लिखना? आती है? एक कोई आती है बस एप्लीकेशन। 10वीं के एग्जाम कब है? ये पता है क्या कब है? कितने दिन बचे हैं? गिन के बताना कि एक बार कितने दिन बचे। आज कितनी तारीख है? कितने महीना बचा? 2 महीना। और ये 2 महीने में स्थिति हमारी ये है, हमको कितना पढ़ना पड़ेगा? गर्ल्स ज्यादा हैं इसमें। तो आप तो अच्छी मेहनत करो। एक वो कोई एप्लीकेशन बता दो किसको आती है लिखना, छुट्टी की एप्लीकेशन इंग्लिश में बताओ। बोल के बता सकते हो आप? लिखना नहीं, बोल के बताओ। बीमार की बता दो। आप बताओगे? इधर आगे आ जाओ। नाम भी बता देना आपका। मीना बेरवा। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कुतलपुरा जाटा। सीनियर सेकेंडरी। 12वीं तक है क्या? 10वीं तक है? सेकंड मतलब 10वीं को इंग्लिश को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्कूल। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। और एक मेरे को ये जो वीक के है ना, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। ठीक है, 7 दिनों के नाम इंग्लिश में बताओ मेरे को। 10वीं का स्टैंडर्ड के हिसाब से सवाल नहीं पूछ रहे हैं आपसे। क्या आपको नहीं पता? हाँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे। आज क्या है? थर्सडे क्या? फ्राइडे? आज फ्राइडे। थर्सडे भूल गए आप इसलिए। चलो वेडनेसडे की स्पेलिंग बताओ। WE। बैठ जाओ।
हाँ भाई आप बताओ, खड़े हो आप। सैटरडे की स्पेलिंग बताना। दसवीं क्लास में हो ना, बैठो। आप बताओ, बालों में 2 कलर हो रहा है। वेडनेसडे की स्पेलिंग बताओ तेज आवाज में। संडे की बताओ। कौन बोल रहा है ये? हाँ, SUN हो गया, सही है। ठीक है, नहीं 10वीं क्लास है इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा है। तो आप 10वीं क्लास के हिसाब से थोड़ा सा मैडम आप एनालिसिस करो। ये आप तो मैथ्स के हो, लेकिन बाकी के और सब्जेक्ट से उनमें भी परीक्षा नजदीक है और रिजल्ट आपका भी अच्छा आया है। थोड़ा सा क्या DEY, चलो नहीं, बहुत धन्यवाद। DAY की जगह DEY सिखाया आपने, ठीक है, थैंक यू मैडम। चलो, तो आपने अभी 8th और 10th अपन ने दो जगह विजिट कर लिया ना, 8th और 10th। मैडम हम 8th में गए अभी और 10th में गए। बच्चों को 8th और 10th के स्टैंडर्ड जो है, उन बच्चों को संडे की स्पेलिंग नहीं पता, 13 का पहाड़ा नहीं आता है ना। और डेज जब हम पूछ रहे हैं दिन एक महीने में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में तो उन्होंने 12 दिन बताए हैं, है ना। नर्वस, चलिए ठीक है। संडे की स्पेलिंग क्या है? अब संडे की स्पेलिंग क्या नॉर्मल SUNDAY, बच्चों को नहीं पता है। DEY तो डे बता रहे हैं वो, उनको ये नहीं पता कि उनका सेकेंडरी स्कूल है या सीनियर सेकेंडरी या अपर प्राइमरी कुछ। सर ये तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ का माहौल परिवेश भी ऐसा है, क्योंकि एक टीचर को तो 30 मिनट मिलती है, ये घर जाके बिल्कुल नहीं देखती। और जैसे कि मैं माहौल की बात कर रही हूँ, ना तो इनके घर वाले ध्यान देते, ना ये प्रॉपर स्कूल आते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की है, बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं। इसी वजह से स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन हमारा स्कूल हमेशा खाली नजर आता है। टीचर बेचारे जा जाके बुला के लाते हैं, हम बच्चों को भेजते हैं। आपका पिछले साल का रिजल्ट क्या था 10वीं का? हमारा 60%। हालात तो बिल्कुल बहुत गंभीर हैं और आप थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा भी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। ये पढ़ाई चल रही है, इस दौरान में परीक्षा का टाइम भी है, लेकिन जो आईना है वो आपके सामने है और आपको और आपके टीचर्स को किस तरह से बच्चों को मेहनत करनी है आप थोड़ा उस पर देखिए। बहुत कम 8वीं की बोर्ड की परीक्षा में बहुत कम समय है, 10वीं बोर्ड में भी बहुत कम समय है। पूरा प्रयास करेंगे बेहतर रिजल्ट देने का, ठीक है, और हमारी तरह हर कोशिश कर सकते हैं ना, वो हम पूरी करेंगे ताकि एक रिजल्ट बहुत अच्छा दे। ठीक है, थैंक यू, आपने समय दिया, आप जा सकते हैं। तो ये देखा आपने, हाँ, कुतुलपुरा जाटान स्कूल में हम यहाँ 9:25 पर पहुंचे थे और ये देखना था कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, यहाँ के जो अध्यापक हैं वो समय पर आ रहे हैं कि नहीं। लगभग सारे अध्यापक 4 को छोड़ के सब समय पर पहुंचे और बाकी जो थे वो 9:45 9:50 के बीच में 4 अध्यापक थे, जिनके लिए हमने प्रिंसिपल जो कार्यवाहक प्राचार्य उनसे बात की, उनको बताया। उसके बाद हमने यहाँ पर दूध का जो है वो परीक्षण किया, चेक किया दूध को। और पहले जो है वो हम जब पहुंचे थे यहाँ पर तो एक थैली के अंदर दूध आया हुआ था, कुछ थैलियां थी उसमें। उसके बाद जब हम यहाँ प्रार्थना वगैरह हो रही थी, हम आए, उसके बाद इन लोगों ने दूसरी और थैली जिसके अंदर ज्यादा दूध की जो थैलियां थी वो मंगाई। तो समझ में नहीं आया कि ये पहले वाली जो, अगर हम नहीं आते तो उन्हीं थैलियों के को जो है दूध डाल करके और फिर उसमें किस तरह से पानी मिक्स करके या कम क्वांटिटी करके या किस तरह से पिलाते, वो तो ऊपर वाला जानता है, या आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद हमने जब चेक किया तो चेक के अंदर दूध की जो शुद्धता थी वो नॉर्मल पाई गई है। हम हमारे साथ में खुद जो यंत्र है चेक करने का वो लेकर के आए तो उसमें शुद्धता ठीक है। उसके बाद हमने फिर टॉयलेट जो है वो बॉयज और गर्ल्स के जो शौचालय हैं उनका हमने देखा, प्रिंसिपल जो मैम है और दूसरी जो मैडम है उनके साथ। तो वहाँ आपने देखा कि वहाँ से कितनी अच्छी कितना ज़बरदस्त उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। गंदगी वैसे ही पड़ी हुई है, आप जा भी नहीं सकते वहाँ पर, इतनी बदबू का वहाँ पर आलम है। और बाहर भी जो है वो बच्चे जो है वो सुसु करते हुए शायद घूमते होंगे, इसीलिए बहुत सारा वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है। उसके बाद हम ने जो है वो यहाँ दिव्यांग एक टीचर हैं, उनसे बात की। इससे पूर्व में आपने साई माधोपुर ऐप पर देखा होगा कि उनका मुद्दा हमने उठाने का प्रयत्न किया था। उस वक्त में जो कलेक्टर थे वो केसी वर्मा जी थे, फिर PC पवन जी आए और अभी डॉक्टर सत्यपाल आ गए। लेकिन उस वक्त में दिया कुमारी जो है विधायक थी, आज दानिश अब्रार आ गए। उस वक्त में मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे थी, आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन समस्या जो है इन मैडम की वो ज्यों की त्यों है। अब देखते हैं कि अब कितना उनके ऊपर कान पर जू रेंगती है प्रशासनिक अधिकारियों पर या नेताओं पर, वो देखना है। उसके बाद हम फिर यहाँ 5 नंबर कमरा लक्ष्मीबाई कक्ष जो 8वीं क्लास के जो बच्चे थे
उनसे हमने जो है वो बातचीत करने का प्रयत्न किया और उन्होंने उनसे आपने देखा कि किस तरह हम जो 8th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको नंबर दिन नहीं पता है, पढ़ा नहीं आता है, उनको स्पेलिंग नहीं पता है। उसके बाद फिर कुछ हमारे जो यहाँ दर्शक जो हमसे जो जुड़े हुए हैं जब से सेशन चल रहा है, उन्होंने कहा कि आप 10वीं को भी खासतौर से चेक करें। तो हम फिर कमरा नंबर 4 कल्पना चावला कक्ष के अंदर हम गए। 10वीं क्लास के वहाँ स्टूडेंट्स थे, उनसे हमने पूछा, वही सवाल पूछे जो शायद हम 4th 5वीं 3री 4थी के बच्चों से पूछते हैं, लेकिन उन सवालों में भी वो नाकामयाब रहे। तो ये हालात यहाँ पर है। उसके अलावा एक अभी जो हमारे जो सहयोगी उन्होंने बताया कि पीने का पानी की यहाँ प्रॉब्लम है, टंकी यहाँ पर लगी हुई है, क्या इसमें पानी नहीं आता? अच्छा, यहाँ एक मंदिर है पास में ही, फिर वहां पर बच्चे पानी पीने के लिए जाते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें हमने आपको बताई और अब देखने वाली इसके अंदर बात यह है कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी या पॉलिटिशियंस या जो इनके उच्च अधिकारी है वो इस पर संज्ञान लेते हुए किस तरह से जो बच्चों का फ्यूचर है, जो भारत का एक सुनहरा ख्वाब देखा जाता है नौजवानों पर, बच्चों पर, और खासतौर से 8वीं और 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनका जो आलम हमने देखा है, इनमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। हमारा मकसद इस लाइव को करने का कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करना, कोई भी इस तरह की चीज करना नहीं था कि इनको परेशानी हो। हमने इसलिए परमिशन लेकर के यहाँ क्लासेस में गए, सारी चीजें आपके सामने दिखाई। अगला हम किसी भी स्कूल के अंदर जा सकते हैं, जाकर के चेक कर सकते हैं, एक आम नागरिक की हैसियत से, एक मीडिया पर्सन की हैसियत से, और देखेंगे, पड़ताल करेंगे कि क्या हमारे बच्चों का भविष्य है, क्या हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में हम जब भेजते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित है कि नहीं। आपने इसको देखा पूरे सेशन को, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करवाएं, अच्छा लगा हो आपको तो, या आपको और अधिक अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नेताओं को इससे जागरूक अगर करना हो, इनको बताना हो, तो आप इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करवाएं। फिर किसी सेशन में या किसी पड़ताल में आपसे होंगे रूबरू। बने रहें साय माधोपुर ऐप के साथ। धन्यवाद।